बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप की सियासत बिहार में देखने को मिल रही है। महागठबंधन जहां बिहार से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, वहीं एनडीए एक बार फिर किसी भी कीमत पर बिहार की सिंहासन को खोना नहीं चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज 3 दशकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में रहे हैं। 2025 में अपने गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के बावजूद उनका हौसला बरकरार है। बीजेपी हो या आरजेडी, सभी की कोशिश यही रहती है कि नीतीश उनके ही खेमे में रहें। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश का जादू अभी भी बरकरार है। कभी भी ऐसा लगता है कि बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज और लोजपा सभी आगे बढ़ रही है, जबकि इसके ठीक उलट जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यू सिकुड़ रही है। जाहिर है कि ऐसा ही नीतीश कुमार भी महसूस कर रहे होंगे। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार इन चुनाव के पहले ऐसी चाल चली है जो उन्हें और उनकी पार्टी को एक बार फिर से सबके आगे रखने की कुमत रखता है। नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 दशक पुरानी भूमि सुधार योजना को फिर से ले आए हैं। इस योजना के तहत बिहार सरकार बटाईदार और भूमिहीन किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने का अधिकार देगी। साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। यह योजना 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन नौकरशाही बदलाव और धन की कमी के कारण 2010 के बाद ठप हो गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन भी पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। महागठबंधन के संयोजक तेजस्वी यादव की बैठक के बाद अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति को लेकर सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस के इस योजना से पहले ही बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। भागलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान जैसी भाषा बोलते हैं। कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जो सिर्फ भ्रम फैलाती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को देश के विकास और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने गिरिराज सिंह को जमकर लताड़ा। कहा, बिहार को आपने कपड़ा मंत्रालय के माध्यम से टेक्सटाइल पार्क नहीं दिया, जबकि देश भर में विभिन्न राज्यों में 9 टेक्सटाइल पार्क दिए हैं। भाजपा के द्वारा केंद्र की सत्ता में आने के 11 वर्षों में जहां भाजपा के वायदे के अनुसार 22 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, वहीं केंद्र सरकार के स्तर से नौकरी और रोजगार करीब 8 लाख ही दिए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा की नीतियां नौकरी और रोजगार के प्रति ठीक नहीं है और सिर्फ नफरत के सहारे राजनीति की जा रही है। इन 11 वर्षों में बिहार को डबल इंजन सरकार ने पिछड़ी राजनीति में बना दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो बिहार को वाजिब हक और अधिकार भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिस कारण बिहार हर मामलों में फिसडी राज है। चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और मानवीय विकास के सूचक के मामले में बिहार को फिसडी राज बनाने में केंद्र की भूमिका रही है। जहां बिहार के साथ केंद्र का अन्यायपूर्ण व्यवहार जारी है, वहीं बिहार को ना तो विशेष राज्य का दर्जा और ना ही विशेष पैकेज। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि बिहार के प्रति केंद्र सरकार का कैसा रवैया है। यह आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद है, जिन्होंने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और उन्होंने कटाक्ष की है कि बीजेपी ने अभी तक बिहार को लेकर किसी प्रकार की ठोस रणनीति या बिहार के विकास को लेकर कुछ इस तरह